झारखंड में सरना धर्म कोड पर सियासत गर्म है। कांग्रेस के बाद अब जेएमएम सड़क पर है। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर राज्य भर के जिला मुख्यालयों में जेएमएम ने प्रदर्शन किया, लेकिन कांग्रेस और जेएमएम के इस प्रदर्शन पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि आखिर आदिवासियों के धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठा रही। देखिए रिपोर्ट। धर्म कोड पर सियासत, राज्य में सड़क पर उतरा जेएमएम। सरना धर्म कोड लागू करने की बात। हम लोग चाहते हैं कि ये सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड इस राज्य में लागू हो, समाज के लोगों को उनकी पहचान मिले, उनकी अस्मिता बचे और उनका धार्मिक संरक्षण भी हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि इस राज्य में सरना धर्म कोड लागू हो। जेएमएम कांग्रेस के प्रदर्शन पर बाबूलाल के सवाल, आदिवासियों के धर्मांतरण पर रोक कब? अगर ये मुंडा, उरांव, संथाल, खड़िया सब बन जाएगा क्रिश्चियन, तो फिर सरना लिखेगा कौन? सरना धर्म कोड को लेकर एक बार फिर झारखंड की सियासत में उबाल है। कांग्रेस के बाद अब जेएमएम सड़क पर है। राज्य भर के जिला मुख्यालयों में जेएमएम ने प्रदर्शन किया। रांची में भी पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की। जो आंदोलन, ये आंदोलन सड़क पर भी होगा, सदन के अंदर भी होगा और तब तक होगा जब तक यहाँ की पहचान को आधिकारिक दर्जा न प्राप्त हो जाए। 4 तारीख को यानी 4 जून को पूरे राज्य के जिला मुख्यालय में हम लोग विशाल प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद भी अगर केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं मानती है, नहीं चेतती है, तो हमारा आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चालू रहेगा और तब तक चालू रहेगा जब तक इस राज्य में सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड लागू नहीं हो जाएगा। जेएमएम ने 4 जून को राज्य भर में विशाल प्रदर्शन का ऐलान किया है, लेकिन सरना धर्म कोड को लेकर जेएमएम और कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड में तेजी से धर्मांतरण हो रहा है। राज्य के आदिवासी ईसाई धर्म अपना रहे हैं। उन्होंने पूछा कि जब आदिवासी बचेंगे ही नहीं तो सरना लिखेगा कौन? धर्मांतरण हो रहा है, सरकार को उसकी रोकने का प्रयास करना चाहिए, उसका इंतजाम करना चाहिए। अगर उसकी वो इंतजाम नहीं करते हैं तो फिर सरना कहाँ बच जाएगा? फिर तो सारे लोग जो क्रिश्चियन बन जाएंगे वो अपने आप को तो सरना नहीं लिखेंगे। अब 67% खड़िया जो बन गए ट्राइबल ईसाई, वो सरना कहाँ लिखेंगे? 33% मुंडा जो बन गए क्रिश्चियन, वो सरना कहाँ लिखेंगे? 26% ईसाई जो बन गए उरांव, वो कहाँ सरना लिखेंगे? जब केंद्र की सरकार, नरसिंह सिंह की सरकार ने स्पष्ट लोकसभा में जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है उसमें कह चुके हैं कि संभव नहीं, तो आपकी अपनी सरकार थी तो आपने क्यों नहीं दिया? अब फिर लोगों को भ्रम का फैलाने के लिए अपनी आदिवासी को फिर राजनीति का टूल बना रहे हो। उसकी विकास का बात करो ना। जो आप 5.25 साल में आज मेरा आदिवासी समाज और पिछड़ा हो रहा, और गरीब हो रहा। 2011 की जनगणना के मुताबिक झारखंड की कुल आबादी का 26.2% आदिवासी थे, लेकिन 15.48% आदिवासी ईसाई बन गए। 26% उरांव ईसाई बने, 33% मुंडा और 67.92% खड़िया जनजाति के लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया। वहीं 2.7% हो और 0.85% संथाल जनजाति ईसाई बने। यह आंकड़ा 2011 के जनगणना के मुताबिक है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जिस तेजी से आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है उसे रोका नहीं गया तो आने वाले दिनों में सरना धर्म मानने वालों की संख्या काफी कम हो जाएगी। उन्होंने पूछा कि इस धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए आखिर सरकार कौन सी कदम क्यों नहीं उठा रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आदिवासियों को बचाने से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। सिर्फ सरना धर्म कोड पर कांग्रेस और जेएमएम सियासत कर रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए पलामू से संतोष के साथ रांची से राकेश और रुचि की रिपोर्ट। तो सरना धर्म कोड की मांग को लेकर सूबे की सियासत एक बार फिर गर्म है। कांग्रेस के बाद अब जेएमएम भी सड़क पर उतर चुकी है। आज तमाम जिला मुख्यालयों में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से
विरोध प्रदर्शन किया गया, मांग की गई और उपायुक्त को कई जिलों में मांग पत्र भी सौंपे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीधे तौर पर राज्य सरकार पर हमला बोला है। सवाल पूछा है कि आखिरकार सरना धर्म कोड की जब आप मांग कर रहे हैं तो धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया? जब कोई आदिवासी बचेगा ही नहीं तो सरना लिखेगा कौन? इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ गया है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी जुड़ चुके हैं। प्रतुल जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सुनील सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। सुनील जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सागर कुमार जी जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और हमारे साथ क्षितिज मिश्रा राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ चुके हैं। क्षितिज जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। प्रतुल जी, लगातार सरना धर्म कोड की मांग उठ रही है। जब से केंद्रीय कैबिनेट की मुहर लगी है जातीय जनगणना को लेकर, उसी दिन से झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि जब तक सरना धर्म कोड लागू नहीं होगा हम सूबे में जातीय जनगणना नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए तो लगातार कांग्रेस के नेता यह कह रहे हैं, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता यह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं कि सरना धर्म कोड लागू हो। इसे ये आदिवासी अस्मिता से भी जोड़ रहे हैं, आदिवासियों के अधिकार की भी बात कह रहे हैं। देखिए आयुष, सबसे पहले मुझे लगता है कि कल कांग्रेस का धरना था, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का धरना था। तो मेरा अपना सुझाव इन दोनों दलों को है कि इनको धरना देने से पहले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर माफ़ी मांगना चाहिए कि भाई भगवान बिरसा मुंडा जी, हमने आपके सपनों के झारखंड के साथ छल किया। आपको याद है ना, भगवान बिरसा मुंडा ने भी धर्मांतरण के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। वो स्वाधीनता सेनानी तो थे ही, लेकिन उनका जो मुख्य युद्ध जो शुरुआत हुई थी लड़ाई की, जैसे शिबू सोरेन की शराबबंदी के खिलाफ हुई थी और आज शराब बेच रही है सरकार, उसी तरीके से भगवान बिरसा मुंडा का धर्मांतरण के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ था। और आज जिस कदर झारखंड में धर्मांतरण हुआ है, संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या जो है वो 16% घट गई। मैं अभी क्रिश्चियंस और इसमें बाइफरकेट नहीं कर रहा हूँ, और जो मुसलमानों की जनसंख्या है वो 14% बढ़ गई। तो कहाँ भगवान बिरसा मुंडा के सपनों को ये लेकर आए? ये आयुष, ये लेटर मैंने बहुत बार दिखाया है, मुझे लगता है आज भी प्रासंगिक है अगर आप इसे थोड़ा जूम करवा सके। ये उस समय जब लोकसभा में डिस्कशन के लिए आया था, जब सुदर्शन भगत जी का ये प्रश्न था, ये अगर जूम कर दे तो दर्शकों को बड़ी सहूलियत होगी। ये 11 फरवरी 2024 को लोकसभा में सुदर्शन भगत जी के प्रश्न का जवाब देते हुए तत्कालीन आदिवासी कल्याण मंत्री वी किशोर चंद्र देव जी ने स्पष्ट लिखा था कि आपकी जो सरना धर्म कोड की मांग है वो अव्यवहारिक है। ऐसा मांग दे देने से सैकड़ों ऐसे जो मांग है पूरे देश में उठ जाएंगे। ये उनके लेटर का सेकेंड पेज था। ये लेटर फर्स्ट पेज अभी आपने जूम किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है दर्शकों को जानने के लिए। जब यूपीए की सरकार केंद्र में थी, जिसमें जेएमएम भी एक पार्टी थी और जिसमें कांग्रेस तो मुख्य दल था ही, उस समय कांग्रेस के तत्कालीन जो आदिवासी कल्याण मंत्री, उन्होंने तो साहब रिजेक्ट कर दिया था इस पत्र के माध्यम से सरना धर्म कोड को। यानी जब केंद्र में ये सत्ता में थे तो इनका दूसरा रुख था, और जब केंद्र में सत्ता से हट गए तो उसके बाद इनका दूसरा रुख हो गया। तो मुझे लगता है इनको अपने कुकृत्यों के लिए शुरुआत जो करनी थी वो माफी से करनी थी कि भाई हमसे जो उस समय की गलतियां हुई हैं उसके लिए हम माफी मांगते हैं, उसके बाद आगे बात होती। देखिए, जो आदिवासी जो कॉलम था वो 1871 की जनगणना से लेकर 1951 तक जनगणना में चलता रहा। उस समय तक, जब तक चुनाव नहीं हुए थे, पूर्णकालिक प्रधानमंत्री नहीं हुए थे, तब तक 1951 तक आदिवासियों को आदिवासी कॉलम कम से कम लिखने की आजादी थी, और उस समय धर्मांतरण उतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ था। अब क्या जरूरत हुई कि तत्कालीन कांग्रेस के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसको हटा दिया? नेहरू जी ने क्यों हटाया आदिवासी के कॉलम को 1961 की जनगणना से? यह तो बहुत विवादास्पद बात है कि आखिर 1961 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने सरना धर्म कोड तो छोटी बात है, आदिवासी का कॉलम ही हटा दिया। और आपको पता है, इसके विरोध में जब 2011 में जनगणना हुई थी आयुष, जो अंतिम जनगणना हुई थी, तो उसमें बहुत जबरदस्त मांग उठी थी, खास करके झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, कि आदिवासियों के लिए अलग कॉलम हो और तमाम तरह की बातें हो। तो उस समय भी केंद्र सरकार ने नहीं माना। 50 लाख आदिवासियों ने आदिवासी और सरना अन्य की जगह पर लिखा। आप तो जानते हैं जो मुख्य 6 धर्म है उसी का जिक्र होता है धर्म कॉलम में, लेकिन आदिवासी का धर्म कॉलम 2011 के नई जनगणना में नहीं था। तो 50 लाख आदिवासियों ने प्रोटेस्ट में केंद्र सरकार के उस कॉलम में लिखा आदिवासी और सरना,
फिर भी केंद्र सरकार इसको नहीं मानी। अब देखिए बहुत चौंकाने वाले फिगर्स हैं। आज बाबूलाल मरांडी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो जनगणना के आंकड़े दिए हैं, उसके बाद तो आपकी रूह कांप जाएगी कि झारखंड किस ओर जा रहा है। सब मैं बहुत शॉर्टली 30 सेकंड में वो रिपीट कर देता हूं कि जो पिछली ये सर्वे हुआ था जनगणना का, 3,29,834 मतलब 3,30,00,000 के आसपास आबादी थी झारखंड में, जिसमें आदिवासी समाज की आबादी 46,45,042 थी। और जो इसमें आदिवासियों की जनसंख्या का 15.48% ईसाई था। यानी आप सोच लीजिए, जो आदिवासी से कन्वर्ट हुए थे वो ईसाइयों में 95% थे, 5% थे जो शेड्यूल कास्ट और दूसरे ग्रुप से कन्वर्ट हुए थे। आदिवासियों की जनसंख्या 14,18,608 थी। उसके बाद तो 6 वर्षों का इनका शासनकाल, जब आर्च बिशप कहते हैं साहब कि ये तो सरकार हमारे लिए क्रिसमस गिफ्ट है, उसके बाद जो धर्मांतरण की चीजें हुई। और देखिए कितना डेंजरस फिगर है। खड़िया बहुत लड़ाकू जनजाति है साहब। खड़िया का आपको पता है कितना कन्वर्जन हो गया? 67% खड़िया जो जनजाति है वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुकी है। मुंडा जो अपने शौर्य के लिए जाने जाते थे, वहां मिशन ने क्या खेल खेला, 35%, ये मैं सब 2011 के जनगणना के आंकड़े पे बोला हूं, 35% मुंडा कन्वर्ट हो गए। और जो उरांव थे 26% उरांव कन्वर्ट हो गए। आपको तो दाद देनी होगी संथालियों की, जो संथाली सिर्फ और सिर्फ 0.85 कन्वर्ट हुए, लेकिन और ये वो आंकड़े समाज 14 साल पहले 2.14% कन्वर्ट हुआ। चौंकाने वाली बात यह है कि ये आंकड़े 14 साल पहले के हैं प्रतुल जी। ये बिल्कुल। और इस 14 साल में अब क्या हुआ होगा आप सोच सकते हैं किस तरीके से यहां मिशन का दबदबा बढ़ा। अब सरना कॉलम की बात कर रहे हैं, तमाम चीजों की बात कर रहे हैं, लेकिन डीलिस्टिंग की बात होती है तो चुप्पी मार देते हैं। आपको इन्हीं तमाम सवालों पर जवाब ले लिया जाए। हम रुक करते हैं कांग्रेस का। सुनील सिंह जी हमारे साथ है। सुनील जी, जब केंद्र में आपकी शासन थी, उस वक्त आप लोग सरना धर्म कोड को लेकर कुछ नहीं कहते थे, मांग उठता था उसे रिजेक्ट कर देते थे। 2011 में आदिवासियों ने बाकायदा प्रदर्शन किया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरी तरफ अब आते हैं धर्मांतरण को लेकर, सवाल पूछा गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि अगर सरना बचेंगे ही नहीं तो लिखेगा कौन? आयुष जी, निश्चित तौर पर 2011 में सामाजिक और आर्थिक रूप से जनगणना हुआ था और भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने की आदत है। आपने अन्य कॉलम जो था उसको अभी अन्य कॉलम क्यों हटा दिया? आपने अन्य कॉलम जब दिया हुआ था, आप जानते हैं कि अन्य कॉलम हटा दिया गया। आप देखिए, अब हमको पूरा बात करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट का जब कॉलम था और अन्य कॉलम जब 2011 में जनगणना हुआ, उस जनगणना का आज तक सार्वजनिक भी भारतीय जनता पार्टी करने का काम नहीं किया। जब कांग्रेस ने बात को उठाया, सार्वजनिक नहीं किया गया। और 2011 से 14 3 साल उसके बाद भी आपके पास शासन का था। क्या एक दिन में जनगणना पूरे देश में हो जाएगा? 140 करोड़ का जनगणना एक दिन में हो जाएगा? ऐसा आप बात कर रहे हैं, आप भी स्पष्ट ऐसा नहीं बात बोलिए। जनगणना में कम से कम 2 साल का समय लगता है, तो आप 13 के बाद तो चुनाव में चले आपकी बात, फिर भी 12 महीना आपके पास। आप सिर्फ आरोप नहीं लगाइए, हमारी बात को भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है। अगर इसने क्यों नहीं दिया? 2014 में जब आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे अमित शाह जी, और लोहरदगा में कहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको सरना कोड धन देने का काम करेंगे, तो आपने जो भी बात आओ कांग्रेस को फेंक दो। अगर मध्य प्रदेश के मंत्री यह कहता हो कि सोफिया कुरैशी पाकिस्तान की बहन, आतंकवादियों की बहन है, तो कांग्रेस से पूछो। अगर उप मुख्यमंत्री यह कहता हो कि भारत का सेना मोदी जी के नतमस्तक है, तो कांग्रेस से जवाब पूछो। मतलब आप जवाब नहीं दीजिएगा, आप उस बात पर चर्चा नहीं करिएगा। आपको स्पष्ट करनी चाहिए ना कि आप 2014 से 2025 हमारी भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मांग को सराहा है। बाबूलाल मरांडी ने रहा है। बाबूलाल 11 वर्षों में आपने लगातार यह मांग 11/11/2020 को झारखंड के विधानसभा से बहुमत के साथ पारित करके राजभवन के माध्यम से भारत सरकार, मोदी सरकार जी को भेज दिया गया, और अभी तक किसी भी तरह का अधिसूचना जारी नहीं हुआ कि शरणा कोड देश में लागू होगा कि नहीं होगा। तो आप सिर्फ आरोप लगाने का काम करते हैं। बाबूलाल मरांडी जी 2006 से 2020 तक भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को न जाने कितनी तरह की गालियां दिया होंगे, बहुत तरह की बातें कही होंगी। झारखंड में
आयुष जी उस समय धर्मांतरण की बात उनको नहीं दिखा था क्या? उन्होंने एक बार भी धर्मांतरण की बात किया था क्या? तो आपको जब मौका मिलता है राजनीति करने का, मीडिया में चमकने का, मीडिया में आने का, तो अपने शासनकाल में आपने आप कभी भी की बात नहीं करते हैं, आप जनहित की कभी भी बात नहीं करते हैं, आप सिर्फ मीडिया में डालना चाहते हैं। इस सारे नेताओं का भारतीय जनता पार्टी का ही चाल और चरित्र है। आज आपको मैं बता देता हूं, कांग्रेस, जेएमएम या इंडिया गठबंधन शरणा कोड लागू करने के लिए गांधीवादी तरीके से आंदोलनरत रहे और अपनी मांग को लेकर हम मजबूती के साथ खड़ा हैं। हम भारतीय जनता पार्टी जब तक केंद्र की सरकार शरणाकोट धर्म, आदिवासियों की अस्तित्व की लड़ाई है, उनके भविष्य की लड़ाई है, एक बात उनकी पहचान की लड़ाई है, उस पहचान की लड़ाई के लिए आदिवासियों की पहचान की लड़ाई है, सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कहा जा रहा है कि ये मांग आपकी अच्छी है, लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पर स्पष्ट कुछ बयान नहीं आया। लेकिन एक बात आप बता दीजिए, झारखंड में आपकी सरकार है, आप मांग उठा रहे हैं, धर्म कोड तो सिर्फ एक राज्य के लागू नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में जब आपकी सरकार थी उस वक्त आप लोगों ने क्या कदम उठाया था? आयुष जी, आपको मैं बता दूं कि जब हमारे राज्य के पांच हमारे जो लोकसभा सीट है, जहां पर आपका पांचों सीट आपका जेएमएम और कांग्रेस के कोटे में है, और लोकसभा में लगातार हमारे जो लोग उठा रहे इस बात को, सुखदेव भगत जी, कालीचरण मुंडा जी हो, आप देखिए इस चीज को, राज्यसभा के सदस्य मांझी जी हो, सभी लोगों ने वहां पर उठाने का काम किया, जेएमएम के विजय हांसदा जी हो, और मजबूती के साथ उठाने का काम किया। और उस पर एक भी शब्द भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपका प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अब बोलने का भी काम नहीं कि पीछे आप क्या इस पर करना है। तो आपको स्पष्ट कर दें कि इनकी नीति और नियत जो है भारतीय जनता पार्टी नीति और नियत को लेकर कई तरह के गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रतुल जी आएंगे आपके पास, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बिल्कुल समय दिया जाएगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सरना धर्म कोड को लेकर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है। सरना धर्म कोड को लेकर सूबे की सियासत गर्म है। अब हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है, हम भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। प्रतुल जी जल्दी अपनी बात पूरी करें, फिर हम सागर जी का। बहुत छोटा सा मैं बताता हूं, जिसको जनगणना 2011 कहते हैं, वो वस्तुतः जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो उसका पहला चरण था मकान सूचीकरण का, वो अप्रैल 2010 से शुरू हुआ, और दूसरा चरण जो जनसंख्या गणना का था वो 9 फरवरी 2011 से 28 फरवरी 2011 तक चला, और 2011 के मार्च में ये जनगणना समाप्त हो गई। ये 3 वर्षों की बात कर रहे थे, जनगणना तो मैंने दिखा दिया, मार्च 2011 में समाप्त हो गई। अप्रैल 2014 तक इनकी सरकार थी। आखिर क्या कारण था यूश कि उस जनगणना के आंकड़े रिलीज नहीं किया? मैं एक और फाइनल पॉइंट अभी भी इनको बताना चाहिए कि इनके आदिवासी कल्याण मंत्री, वो कांग्रेस से आते थे, वी किशोर चंद्र देव ने क्यों सदन में रिजेक्ट किया था? सदन में रिजेक्ट किया था। दोनों सवालों के जवाब अव्यवहारिक है और हम इसको खारिज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों सवालों के जवाब। बीजेपी का उठाया मांग था सुदर्शन भगत जी, बिल्कुल माननीय सांसद। हम रुक करते हैं सागर कुमार जी का। सागर जी जनता दल यूनाइटेड से। सागर जी, लगातार देखिए सरना धर्म कोड की मांग उठ रही है, और चुनाव के दौरान भी लगातार जब कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कैंपेन कर रहे थे, कह रहे थे सरकार बनी हमारी, लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, तो उस हम देश भर में सरना धर्म कोड लागू करेंगे। लेकिन एनडीए की ओर से सरना धर्म कोड को लेकर साफ साफ कभी कुछ नहीं कहा गया है। क्या परेशानी रही? आप लोग साफ सरना धर्म कोड के बारे में कभी क्यों कुछ नहीं कहते हैं? देखिए आयुष, आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार और बहुत गंभीर टॉपिक है। सन 1871 से 1951 तक आदिवासियों के लिए जनगणना के प्रपत्र में एक अलग कॉलम हुआ करता था धर्म का। 1961 में 1961 में साजिश के तहत कांग्रेस की जो सरकार थी उसने इसे समाप्त कर दिया, और जैसे ही इसको समाप्त किया गया तो आदिवासियों के समक्ष जो है अपनी पहचान और संस्कृति बचाने की चुनौती सामने आ गई, और इसी के क्रम में लार्ज स्केल पर आदिवासियों का धर्मांतरण हुआ और लोग दूसरे धर्म अपनाने पर मजबूर हो गए, क्योंकि अन्य कोटि में शामिल कर दिया गया था, धर्म का कॉलम समाप्त कर दिया गया था। 2011 का अगर जनगणना की हम लोग बात करें तो 86,45,000 के करीब ट्राइबल की आबादी थी, और 18,14,000 के आसपास ईसाई धर्म की आबादी थी। जो हमारे जो खड़िया समाज के लोग हैं, हमारे जो उरांव समाज के लोग हैं, उरांव जाति में अधिकांश लोगों का मुझे लगता है कि करीब करीब 26% से अधिक उरांव जाति के लोग ईसाई धर्म अपना चुके हैं। खड़िया और मुंडा समाज के भी अधिकांश लोग अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। तो सही कहा बाबूलाल मरांडी जी ने अपने पीसी के माध्यम से कि जब इतने लार्ज स्केल पर धर्मांतरण होगा तो अगर केंद्र की सरकार सरना कोड दे भी देती है तो सरना आखिर लिखेगा कौन? ये एक बहुत गंभीर विषय है जिस पर आज
बहुत अच्छा मुझे लगता है कि उन्होंने विषय को उठाया है। पूरे राज्य का इस पर नज़र नहीं था, नज़र प्रकाश में इस विषय को लाने का काम किया, बहुत अच्छी बात है। और देखिए इनकी बौखलाहट तो जायज़ है ना, क्योंकि जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो ऐतिहासिक फैसला मोदी जी की कैबिनेट ने लिया कास्ट सेंसस कराने का, जिसकी होड़ लेना, इसका क्रेडिट लेने की होड़ में और इंडी अलायंस के लोग लगे हुए थे, इंडी ब्लॉक के लोग लगे हुए थे, लेकिन ऐसा उन्हें नहीं मिल पाया। इसलिए अब इसको जातिगत जनगणना के चक्कर में अब सरना कोड के माध्यम से इन लोग एक नया आंदोलन खड़ा करके और इस तरीके की मांग कर रहे हैं। देखिए कितना मजे की बात आप देखिए कि जो 1961 में जिस कांग्रेस की सरकार में इसको समाप्त किया गया अलग धर्म कोड, जिसको आज सरना कोड के नाम से मांगा जा रहा है, जो कांग्रेस की सरकार ने समाप्त किया, आज वही कांग्रेस की सरकार राजभवन के समक्ष अभी 2 दिनों के पहले महाधरना के माध्यम से उस कोड को लागू करने की मांग केंद्र की सरकार से कर रही है। ये देखिए ये दोहरा चरित्र कांग्रेस पार्टी का, और ये महज एक ढोंग था, आपने स्वयं इसको समाप्त कर दिया और अब आप ही मांग कर रहे हैं। तो राज्य की जनता मूर्ख नहीं है, राज्य की जनता सब समझती है। और जहां तक सरना कोड की बात है तो केंद्र सरकार बहुत गंभीर है, जो जायज होगा, जो उचित होगा, और जब जनगणना होगा तो निश्चित रूप से इसका ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल, जब और हमारे जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनकी अस्मिता बचे, उनकी संस्कृति बचे और उनकी पहचान लुप्त नहीं हो, इसके लिए केंद्र की सरकार बिल्कुल सजग है। और आपने देखा है विगत दिनों में कि जनजाति समाज के लिए देश की नरेंद्र मोदी जी की सरकार, एनडीए की सरकार ने कितना बेहतर काम किया है। इसलिए मुझे लगता है कि ये केवल एक पॉलिटिकल इशू इसको बनाया जा रहा है। हम लोग पूरी तरह से हमारे जनजाति भाइयों के साथ हैं। चलिए, एनडीए सरकार जनजातीय समुदाय के साथ है, किसी भी सूरत पर उनकी पहचान नहीं खोएगी। हम रुख करते हैं क्षितिज मिश्रा का, हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से क्षितिज मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। क्षितिज जी, लगातार हम देख रहे हैं सरना धर्म कोड की मांग हो रही है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कुछ नहीं कहा जा रहा है। एक तरफ अलग से झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन, अलग से कांग्रेस का प्रदर्शन, क्या राष्ट्रीय जनता दल के पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है सरना धर्म कोड? नहीं, पॉलिटिक्स का हिस्सा बिल्कुल है। और जब ये मैनिफेस्टो में दिया गया था और मैनिफेस्टो जब जारी किया गया था तो उस वक्त आरजेडी के भी नेता थे वहां पर उस मैनिफेस्टो में, तो ये तो जाहिर है कि हमारा मैनिफेस्टो की बात नहीं कीजिए, आप ही के नेता कहते हैं कि ये तो फलाने नेता ने जारी किया था और उसके बाद हम इस पर क्या कह सकते हैं? तो मैनिफेस्टो पर लेकर ज्यादा बातचीत नहीं। फलाने नेता ने जारी किया था, क्या रेडिसन ब्लू में वहां पे जयप्रकाश नारायण यादव जी नहीं थे जब वो जारी किया गया था? फलाने नेता ने जारी किया था। तो गैस सिलेंडर पर क्यों बोल देते हैं आपके नेता कि फलाने नेता ने जारी किया था? देखिए, गैस सिलेंडर पे हमारे नेता 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे, बिहार में अभी भी हमारा है। तो क्या, देखिए अब मैं बताना चाहता हूँ, तो ये जरूर अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों बता रहे थे कि ये लोग केवल ये पॉलिटिकल, देखिए आप इनसे जो भी सवाल पूछेंगे तो ये नेहरू जी से स्टार्ट करेंगे, इंदिरा जी को होते हुए। तो कांग्रेस की सरकार ने अगर उसे निरस्त किया था तो सवाल किससे पूछा जाएगा? बताइए आप। आयुष, एक सेकंड, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो कृपया बोलिए। बिल्कुल बात तो ये लोग वहां से लेकर के आते यहाँ तक लेकर के सुदर्शन भगत जी ने उठाया था, कांग्रेस ने नहीं हटाया, हटा दिया, तो क्या आप नहीं रखेंगे? ये जरूरी है कि जो कांग्रेस ने हटाया तो आप भी नहीं रखिएगा। सुदर्शन भगत जी, आपने दोहरा चरित्र बताया, आपका कैसा दोहरा चरित्र है? सुदर्शन भगत जी जब कांग्रेस की सरकार थी तो उठाएं और आपके किसी सांसद ने अब नहीं उठाया। अब आपकी सरकार आ गई थी, जो आप पिछले बार नहीं कर पाए थे दूसरी सरकार में, वो नहीं कर पाए थे, तो आपको कर देना चाहिए था। आपके नेता वादा किए थे, तो आपके लोगों ने क्यों नहीं उठाया? तो यहाँ दोहरा चरित्र नहीं है, ये भुला गए होंगे, हम याद दिला देते हैं। अभी हमारे सागर भाई बता रहे थे कास्ट सेंसस में हम लोग जो है उसका वो ले रहे हैं, बेनिफिट लेने, मतलब कि उसका वो लेने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप बताइए ना, आपके कितने नेता का बयान मैं याद दिला दूं, जो कि बटोगे तो कटोगे आपने कहा था। आप कितने नेता थे जो कि इसके खिलाफ थे, लेकिन करना पड़ा ना, क्यों? क्योंकि विपक्ष का दबाव था, विपक्ष का, और विपक्ष को जो जनता ने समर्थन दिया था ये उसका दबाव था, इसके कारण आपको करना पड़ा। तो जब हमारी बातों को मानी जाएगी, जब हम सरकार को मजबूर करेंगे कि हाँ आपको जनता की मांग को सुनना पड़ेगा, तो इसका क्रेडिट लेने क्यों नहीं आएंगे? हमने कहा था, हम सब ने मांग उठाया था, आपने बोला था क्या कभी कि हाँ हम करवाएंगे? हाँ, नीतीश जी जब हमारे साथ थे, इंडिया के साथ थे, तब जाकर के उन्होंने उठाया था, लेकिन उधर जाने के बाद वो इस चीज पर
प्रत्यक्ष बात नहीं कर इंडिया रहे। गठबंधन की नींव रखने वाले भी नीतीश कुमार जी ही थे। अब नींव रखने वाले नहीं, नींव रखने वाले थे हैं, और नींव रखने वाले चले जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन, उनको लगा था कि बिखर जाएगा। आप देखिए चुनाव भी लगा, तो यही तो हो रहा है ना, अलग अलग चुनाव में अलग अलग प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में ये पहले लोग थे जिन्होंने एक उसको स्टार्ट किया, इसके बाद बीच में छोड़ के भाग गए। तो ये इनका चरित्र है, हमारा चरित्र है जो कि हमने स्टार्ट किया था उसको आगे तक ले जाने का। तो अगर हमारी मांगों पर जो चीज हमारी अगर हम आंदोलन करके किसी चीज को प्राप्त करेंगे तो क्रेडिट लेना हमारा अधिकार है। और आप अभी बता रहे थे कि दोहरा चरित्र, तो ये भाजपा का दोहरा चरित्र नहीं है क्या? उस वक्त जब कांग्रेस की सरकार थी तो आप मांग कर रहे थे, आज आप चुप बैठ गए, तो उनकी भी तो दोहरा चरित्र है। आप पाले को मत फेंकिए, अभी बोलिए अभी आप क्या कह रहे हैं? एक बात और कहा गया, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि चलिए सरना धर्म कोड लागू हो जाए, डिलिस्टिंग पर आप राजी होते हैं? देखिए डिलिस्टिंग पर राजी होते, ये केवल ये लोग पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं केवल। आप, मैं बता रहा हूं ना, मैं मानता हूं कि अगर धर्म परिवर्तन आपको कोई ये कह देता है कि कोई झाड़ फूक कर देने से आपका बुखार छूट जाएगा, या फिर कोई आपको अगर कोई अलग अलग लोक लुभावन वो दे करके आपको अगर धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो आप इसमें नहीं जाइए। इसके लिए व्यापक रूप से हम लोगों को जन जागरूकता की आवश्यकता है, लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले से तो आप अवगत होंगे। मद्रास हाईकोर्ट का यह फैसला है कि अगर कोई भी शेड्यूल कास्ट समाज का व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है या फिर ईसाई विवाह अधिनियम के तहत शादी करता है तो आरक्षण का लाभ आने वाले जीवन में वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, उसके लिए कभी नहीं ले पाएगा। मद्रास हाईकोर्ट का यह फैसला है। जी बिल्कुल। तो डिलिस्टिंग पर आप लोग फिर कहते हैं कि ये राजनीति है। नहीं, आप राजनीति करेंगे तो आप तो राजनीति नहीं कहेंगे क्या? आप राजनीति कर रहे हैं यहां पर। हमने कहा ना आपको कि इनकी चरित्र को मैं दिखा रहा हूं। आज अगर शरणा धर्म कोड का हम मांग करते हैं तो ये कहते हैं कांग्रेस के शासन, एक पत्र लेकर के पूरे भाजपा घूम रहे हैं। तो आपसे तो मैं पूछ रहा हूं ना कि जब आपकी सरकार है, आपके नेता, आपके गृह मंत्री ने वादा किया था, तो आप उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? और ये जवाब लिया जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी से ही उन तमाम सवालों के जवाब लिए जाएंगे कि जब गृह मंत्री अमित शाह ने, जब तत्कालीन वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने ये वादा किया था कि हम देश में हमारी सरकार बनी तो सरना धर्म कोड लागू करेंगे, जिस पर अब सवाल पूछा जा रहा है। दोहरा चरित्र का आरोप भी विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा है। सरना धर्म कोड को लेकर सूबे की सियासत गरमाई हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस, जिन्होंने सरना धर्म कोड को निरस्त किया था, वो अब मांग जब उठा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से तंज कसा जा रहा है। कहना है कि जो लोग जिस कानून को निरस्त करते हैं, जिन चीजों को निरस्त करते हैं, उसी की मांग उठाते हैं। रुक करते हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतुल शाहदेव जी के पास चलते हैं। प्रतुल जी, आरोप लग रहा है कि तत्कालीन बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह जी ने यह वादा किया था कि अगर देश में हमारी सरकार बनी तो सरना धर्म कोड लाएंगे, अब शांत हो गए हैं। देखिए, इस बात पे आने से पहले मैं फिर से आपको ले चलता हूं 2014 में, और 2014 बहुत पहले का समय नहीं है जी, 11 वर्ष पूर्व का, जब लास्ट कांग्रेस की सरकार थी, संयुक्त सरकार थी, उसमें पता नहीं जेएमएम तो पक्का थी, संभवतः आरजेडी भी नहीं होगी। तो अगर आरजेडी नहीं भी थी तो उस समय इन्होंने सदन के पटल पर रिजेक्ट किया, ठीक है। और जब विधानसभा में सरना धर्म कोड के बिल को लाया गया, जिस समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले विधानसभा में इसको लाने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने कब विरोध किया साहब? भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने समर्थन किया, पर एक ही चीज कहा कि साहब जो आदि काल से अपने धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा को जिंदा रखे हैं, जो आदि देव यानी भगवान शिव, उनको आराध्य मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं शिवलिंग की पेड़ के नीचे, बरगद के नीचे, वैसे लोगों को सरना धर्म कोड का लाभ देना चाहिए, जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। साहब, जो प्रकृति मानने वाले एक तरफ लोग हैं और कहां एक तरफ लोग हैं जिनकी चर्च में शादी होती है, कहां एक तरफ बैप्टिज्म होता है और कहां एक तरफ कर्मा और सरहुल का पर्व होता है, कहां समानता रही? तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे तरीके से सरना धर्म कोड का समर्थन किया था, लेकिन यही शर्त डाली थी कि साहब जिन्होंने अपनी परंपरा बदल ली, और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ गया, मद्रास हाईकोर्ट, चेन्नई जो आप हाईकोर्ट कह रहे थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट को सही ठहराया। अब आप देखेंगे क्या एक साजिश चल रही है कि चर्च में भी शादी होती है, लेकिन उसके बाद वो मंडा उंडा तमाम तरीके के जो आदिवासी रीति रिवाज है उसका भी ढोंग करते हैं कि साहब हमने अपने रीति रिवाज नहीं बदले, क्योंकि जो मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट था उसमें यही था कि जिन्होंने रीति रिवाज बदल लिया अपना, जिसके तहत उनको आरक्षण मिला, उसको आरक्षण के लाभ से वंचित करना चाहिए। तो सबसे ज्यादा आप देखिए 15% आदिवासियों में क्रिश्चियनों की जनसंख्या है झारखंड में, सिर्फ 15%। 75% सरकारी नौकरियों पर यह काबिज है। आपको कितने सरना दिखते हैं जो कि
आईएएस या आईपीएस या तमाम स्टेट सर्विसेज, छोड़ दीजिए कलर की नौकरी भी कर रहे हो, आप उंगली में गिन लेंगे। 75-70% जिस एक 15% की आबादी का कब्जा है, तो क्या ये नहीं है कब्जा? क्या यहां के सरना धर्म वालों को, जिन्होंने अंग्रेजों को सहा, मुगलों को सहा, तमाम तरह की अपने अत्याचारों को सह कर भी अपनी पारंपरिक जो है पूजा पद्धति वो नहीं छोड़ा? साहब कैसे भूल सकते हैं बाबा तिलका मांझी को, कैसे भूल सकते हैं सिद्धू कान्हू को, कैसे भूल सकते हैं नीलांबर पीतांबर को, और भगवान बिरसा मुंडा। मैं फिर से आपके चैनल में बहुत गंभीरता से और बहुत जिम्मेवारी से बता रहा हूं कि भगवान बिरसा मुंडा की पहली लड़ाई जो थी वो धर्मांतरण के विरोध में थी, और उसके बाद स्वाधीनता संग्राम में यह तब्दील हो गई। तो भगवान बिरसा मुंडा के आदर्श पर एक तरफ चलने की आप बात करते हैं, और जो सपना उन्होंने देखा उसी को तोड़ने की बात करते हैं। हम तो सरना धर्म के पक्षधर हैं, लेकिन हमने जैसा विधानसभा में हमारे नेता ने कहा था, हमारे विधायकों ने कहा था, साहब उन लोगों को इस कॉलम से बाहर कीजिए जिन्होंने धर्म बदल लिया, उन लोगों को आरक्षण के लाभ से बाहर कीजिए जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया। आयुष, मैंने तो बता दिया, अभी आपने देखा ना, 15% आदिवासियों की जनसंख्या, क्रिश्चियन आदिवासियों की टोटल आदिवासी में, यानी 85% सरना है, लेकिन वो सरनाओं का 85% आबादी का 10, 15, 20% नौकरियों में हिस्सा है, और सिर्फ कन्वर्जन। और कैसे कन्वर्जन हुआ करता था? चंगाई सभा आपको याद है ना, चंगाई सभा का जिक्र हो रहा था। चंगाई सभा में क्या होता था साहब, वो महुआ डांड का इलाका, मैं लातेहार का रहने वाला हूं, महुआ डांड के बिहार इलाकों में उस समय बहुत ज्यादा मलेरिया फैलता था, तो ये क्रोसिन का पानी मिलाते थे पानी में, और उसके बाद कहते थे प्रभु का पानी है पी जाओ। सब लोग पी जाते थे, बेचारे बहुत गरीब, और उस समय पढ़ाई लिखाई इतनी नहीं थी, और उसके बाद बुखार उतर जाता था तो कहते थे प्रभु की इच्छा थी, बुखार उतर गया, अब आज सब अपना धर्म बदल लो। तो इस तरीके से कहते हैं भय, लोभ, लालच से आपको धर्म नहीं बदलना चाहिए, और वही नंगा नाच हुआ झारखंड में। भय, लोभ, लालच, अंधविश्वास से बदला गया धर्म। तो उस पर सरकार खामोश क्यों? हम सरना धर्म कोड के साथ खड़े हैं। जिस दिन आप धर्मांतरित आदिवासियों को इस श्रेणी से निकाल बाहर करेंगे, और सबसे मजेदार लास्ट पॉइंट आयुष, कांग्रेस आज बाबा कार्तिक उरांव के उसूलों से पीछे हट गई। 20 साल की काली रात उनकी किताब को पढ़कर देख ले। 1967 में बाबा कार्तिक उरांव ने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस किया था कि जिन्होंने धर्म बदल लिया उनको आरक्षण की जो श्रेणी है उससे बाहर रखा जाए। आदिवासियों की मैं बात कर रहा हूं। 1968 में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने उसको ओके किया था, और 346 सांसद, जिसमें 324 सांसद लोकसभा के थे, 22 सांसद राज्यसभा के थे, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को पत्र लिखकर कहा था कि इसको पेश कीजिए, लेकिन उस समय जो ईसाई लॉबी थी ना वो हावी हो गई, तो 346 सांसदों के समर्थन के बावजूद उस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो क्या बाबा कार्तिक उरांव के सपनों को आप कुचल नहीं रहे? कांग्रेस आज बाबा कार्तिक उरांव की जयंती कहती है, हम उन्हीं के आदर्श पे चल रहे हैं। अरे बाबा कार्तिक उरांव के सपनों को तो आपने चकनाचूर कर दिया। दूसरों के बाद छोड़िए ना, बाबा कार्तिक उरांव के सपनों को बोल दे, और नहीं जानते हैं तो 20 साल की काली रात उनकी लिखी आत्मकथा पढ़ लें। चलिए अब रुक करते हैं कांग्रेस का। देखिए कई तरह के सवाल पूछे गए। सबसे पहला सवाल यह, क्या मजबूरी थी 1951 में जो आदिवासी धर्म कोड के कॉलम को ही हटा दिया गया? 1961 के तो जनगणना में उसको रखा नहीं गया था, 1951 के बाद से यह कॉलम हट गया था जी। हम और एक और सवाल उठाया गया है, जब साल 2011 में अब जनगणना संपन्न हो गई थी, 3 साल आपके पास थी, फिर भी आप लोग जो है ब्यौरा सामने नहीं रख पाए। और एक बात है, जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस बिल को, यानी कि सरना धर्म कोड के बिल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था, उसके बाद अब क्यों लग रहा है कांग्रेस को कि हम आदिवासियों के पक्षधर हैं, हम उनके हितकारी हैं? और अब क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी देने के लिए तैयार है? भारतीय जनता पार्टी उस बिंदु पर बोलने के लिए क्यों नहीं तैयार है? आप यह नहीं पूछा कि भारतीय जनता पार्टी जब अमित शाह ने बोला कि हमारी सरकार बनेगी भारत में, तो आप 302 सांसदों के साथ आपकी सरकार बोल दिया भारतीय जनता पार्टी पूरा कर लिया है। सुनिए, अगर आप तैयार है तो मोदी जी लोकसभा में पारित करें कि अगर हम सरना कोड देंगे लेकिन उसमें धर्मांतर होगा तो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। पारित करके स्पष्ट कर देते इसको, आप सामने इसके सामने ला दे, बोलने से नहीं चलेगा। आयुष जी हमारी बात को पूरा होने दीजिए। कांग्रेस पर आरोप लगाइएगा, कांग्रेस जो अच्छा काम देश में करती उस पर आप बोले क्या? झारखंड में भारतीय जनता पार्टी क्या दिया बताइए, क्या दिया?
दिया तो कि रांची कॉलेज को श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज नाम रख दिया, बाद में बोले किसने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। आज एचईसी का हाल क्या कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आज विश्व स्तरीय हमारा सिंदरी, विश्व स्तरीय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस, आप देखिए 700 पावर प्रोजेक्ट, आप देखिए, आप इस राज्य में देखिए आईआईएम देखिए, आप देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय देखिए, लॉ विश्वविद्यालय देखिए, किसने दिया? कौन? भारतीय जनता पार्टी ने 14 वर्षों में और आपका डबल इंजन की सरकार में इस राज्य में देने का काम क्या किया? आप सिर्फ प्रश्न करना चाहते हैं, पीछे जाएंगे और आप सामने नहीं आएंगे। सीट फाड़ हमारा करवा देंगे बैठे बैठे ट्रंप जी, और आप उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आप इस पर चर्चा, जब हमारा लोग ये बोले, राहुल गांधी जी और खड़गे साहब बोले कि हम देश के साथ हैं, देश जो भी मोदी जी निर्णय लेंगे साथ में है, लेकिन सीट फाड़ करने से पहले कोई विपक्ष नहीं, सब मुचक समाप्त हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी इस देश की जनता जानती है और इस राज्य की भी जनता आयुषी जानती है। तब तो 2019 के विधानसभा चुनाव में एक विधायक बने थे नीलकंठ सिंह मुंडा जी, भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक बने थे, और 2024 में 28 सीट झारखंड में रिजर्व है, एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई। जो सीट जीते वो सीट आपका जनरल सीट से जीते बाबूलाल मरांडी जी। आपका 5 लोकसभा का सीट जो है भारतीय जनता पार्टी का एक भी सीट आपका आरक्षण वाले नहीं जीत पाए, कांग्रेस और जेएमएम में। तो यहाँ की राज्य के आदिवासियों ने शरणा कोड नहीं मिलने से इतनी नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, जो हमेशा वादा खिलाफी करने का काम करती है। अच्छा, आदिवासी तो छत्तीसगढ़ में नाराज नहीं हुए इस बात, प्रचंड बहुमत से वहां सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की। छत्तीसगढ़ में भी तो आदिवासी है। तो आप, मैं वही देखिए, आप हमारी बात को पूरा होने दीजिए। सरकार बनी तो यहाँ क्यों नहीं बना? शरणा कोड की मांग झारखंड की धरती से पूरे देश में उठ रहा है कि आप दीजिए। आप यह तो तय कर दीजिए कि आप देंगे कि नहीं देंगे, आप बता दीजिए, स्पष्ट तो कर दीजिए कि आप देंगे कि नहीं देंगे। आप बात करिए। अगर यहां पर प्रचंड छत्तीसगढ़ में मिला, मैं स्वीकार करता हूं, यहां क्यों नहीं मिला? शरणा कोड का यहीं से मांग उठ रहा है आदिवासियों का, झारखंड के धरती से उठ रहा है। और आपने अमित शाह जी ने कहा था कि नहीं कहा था? आप तो बताए क्या कहा था? तो ये बातें क्यों नहीं बोल रहे हैं? दोहरी चरित्र की बात करते हैं। आप बोलते हैं जनगणना, अरे किसानों ने आंदोलन किया, तब आपने 3 काला कानून वापस लेने का काम किया। देश के लोगों ने आंदोलन किया, तब आप जाति जनगणना क्यों नहीं कहते 1951 के बाद से क्यों आदिवासी का कॉलम कांग्रेस सरकार ने हटा दिया? जानते हैं, कांग्रेस उठाना जानते हैं, और आप अभी सच्चा में तो सवाल का स्पष्ट जवाब किसी कांग्रेस के नेता की ओर से हालांकि नहीं मिल रहा है कि 1951 के बाद से आदिवासी कॉलम क्यों हटा दिया गया। अब सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछा जा रहा है। सवाल यह पूछा जा रहा है कि आखिरकार जब आप लगातार मांग करते रहे, सरकार में आए, तो आखिरकार क्या मजबूरी थी कि शांत हो गए? अब जब भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि हम सरना धर्म कोड के लिए साथ है, कांग्रेस साथ दे, कहे कि जिन्होंने धर्मांतरण कर लिया है उसे सरना धर्म कोड से बाहर किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस की ओर से कहा जाना है कि आप लोकसभा से पारित करें। यह नहीं कहा गया कि साथ दिया जाएगा। सरना धर्म कोड को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है, इतिहास के पन्नों को उल्टा जा रहा है। तत्कालीन सरकार ने क्या किया था जब सरना धर्म कोड यानी आदिवासी कॉलम को हटाया गया, तो उसको लेकर भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस भी सवाल कर रही है कि आखिरकार क्या मजबूरी है जो आदिवासियों के अधिकार को केंद्र सरकार उन्हें नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। प्रतुल शाहदेव जी, तुरंत अपनी बातों को रखें। देखिए, मूल विषय पे किसी ने अभी तक बात नहीं की कि सरना धर्म कोड के लिए धर्मांतरित आदिवासियों को उस श्रेणी से बाहर रखने का ये क्या सोचते, किसी ने इस पर नहीं दिया, गोल मटोल जवाब दिया, देश विदेश की बातें कही। और देखिए, वीर बुद्धू भगत बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम पर किसी भी स्मारक को, किसी भी ऐतिहासिक धरोहर को रखा जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो कह रहे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर क्यों रखा गया, तो एक आरटीआई हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट से, उससे बताया गया था कि देश भर में जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी के नाम पर 600 से अधिक योजनाएं, संस्थान, स्मारक, म्यूजियम, ट्रॉफी और स्कॉलरशिप है। लास्ट लाइन मैं इसका ब्रेकअप दे देता हूं। नेहरू गांधी परिवार के नाम पे 98 शैक्षणिक संस्थान, 74 सड़कें, भवन, स्मारक, 51 पुरस्कार, 39 अस्पताल, 37 संस्थान, 15 पार्क, म्यूजियम, 15 स्कॉलरशिप, 5 हवाई अड्डे, बंदरगाह, 29 खेल ट्रॉफी और अन्य है। अब आप डिबेट को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, तो सीधे तौर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का नाम हटाने के बाद जो कांग्रेस की ओर से सवाल पूछे गए, उसका ठोस जवाब भारतीय जनता पार्टी की ओर से दे दिया गया। हम रुक कर लेते हैं सागर कुमार जी का, इस पर हमको भी जवाब देने चलिए। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी से मैं यह जानना चाहता हूं कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने जब प्रथम बजट 195 करोड़ का हुआ था, तो आनंद भवन को बेचकर हुआ था। एक बलिदान है कांग्रेस पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी की बलिदान इस देश में कुछ भी नहीं है। मैं क्या कहा, रांची कॉलेज का इतिहास रहा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसका नाम क्यों रख दिया? कल यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 1960 का निर्माणाधीन रांची कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने निर्माण करा दिया। मेरा यह प्रश्न था।
मेरा यह प्रश्न था। तो जो इस देश का इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का, क्या इतिहास रहा पूरा देश जानती है, इनको बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, कांग्रेस भी अपने बलिदानों को बता रही है। चलिए, सरना कांग्रेस का बलिदान ही बलिदान है, बलिदान ही बलिदान है। बिल्कुल। चलिए, देखिए इतिहास के पन्नों पर आइए, लेकिन सरना धर्म कोड वाले किताब के पन्नों इस देश में आएंगे फेमस वाक्य सुनाता हूँ। जब जवाहरलाल नेहरू जी जेल में हुआ करते थे तो उनके कपड़े ड्राई क्लीन होने पेरिस जाया करते थे। ठीक है, कोई बात नहीं, इस पर बाद में किसी दिन चर्चा होगी। क्यों मिर्ची सुनील जी, ठीक है, लौटते हैं प्रतुल जी, उधर नहीं जाते, लौटते सरना धर्म नहीं तो ये चले गंभीर विषय। लाला लाजपत राय को छोड़कर एक बड़े कांग्रेसी नेता को बताएं जिन्होंने शहादत दी है। भारतीय जनता पार्टी क्या किया? आदिवासियों के अधिकार पर आप भी आवाज उठा रहे हैं, बात कर लेते हैं उस पर। हम लोग करते हैं जनता दल यूनाइटेड का तो सूट पहन रहे हैं, आदिवासियों को इस विषय से मतलब नहीं है। अभी फिलहाल उन्हें मतलब है धर्म कोड को देश का गरीब का पैसा। सुनील जी, सरना धर्म कोड पर लौटते आमंत्रित लोगों को बाहर करने ठीक है, किसी और दिन उस पर चर्चा कर लेंगे, किसी और दिन उस पर चर्चा कर लेंगे। लौटते हैं सरना धर्म कोड पर। सागर जी, देखिए लगातार जब सवाल उठ रहे हैं और डिलिस्टिंग को लेकर बातचीत होती है, जब ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से या एनडीए के किसी भी नेता की ओर से ये कहा जाता है कि हम तो पक्षधर हैं सरना धर्म कोड के, बस ये जो विपक्ष में बैठे तमाम नेता सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, ये कह दें कि धर्मांतरण जो हुआ है उन लोगों को सरना धर्म कोड के कॉलम से बाहर कर दिया जाएगा। देखिए आयुष, बहुत ही शॉर्ट में रैप अप करते हैं, समय का अभाव है। आदिवासी समुदाय के वो लोग जो धर्म बदल रहे हैं, उन्हें आरक्षण की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। जो आदिवासी महिलाएं गैर आदिवासी से शादी कर रही हैं, उनके आरक्षण की सुविधा समाप्त होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भविष्य में आदिवासियों की संस्कृति, पहचान और अस्मिता को बचाना बहुत मुश्किल और बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि एक तरफ जो धर्म परिवर्तन करने वाले लोग हैं वो आदिवासी का लाभ ले रहे हैं, दूसरी ओर जो बांग्लादेशी घुसपैठ हैं वो आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और अपना गलत गुप्त पहचान बता करके, अपनी गलत पहचान बता करके और भय दिखा करके आदिवासी महिलाओं से जबरन शादी कर उनके संपत्तियों पर कब्जा कर रहे हैं और आदिवासियों का जो सामाजिक ताना बाना है उसको भी लगातार नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो अब ये समय आ गया है एक्शन का, अब केवल डिबेट का समय नहीं है। अब इस तरीके का एक्शन नहीं होंगे तो आदिवासी भाइयों को इस अस्मिता को बचाना चुनौतीपूर्ण। क्या कदम उठाया जाना चाहिए? मैंने बता दिया क्या करना होगा। मैंने तो बताया कि इनकी अस्मिता, पहचान और संस्कृति को बचाने के लिए जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। जो आदिवासी महिला गैर आदिवासी में शादी कर रही है उसका आरक्षण समाप्त होना चाहिए और जिस तरीके से घुसपैठ हो रहा है हमारे संथाल के क्षेत्र में उस पर अविलंब रोक लगनी चाहिए। और एक मिनट जो भी कांग्रेस के बता रहे थे हमारे सुनील सिंह जी कि लोगों में आक्रोश है सरना कोड को लेकर के, ये जो महाधरना किए कांग्रेस के नेता लोग खाली इसमें शामिल थे, कोई आदिवासी हमको देखने को नहीं मिला। तो आक्रोश कहां पर है? अगर आक्रोश है तो आदिवासी लोग भी तो निकलेंगे ना महाधरना में शामिल होने के लिए, लेकिन हजारों हजार की संख्या में एक और रैली के माध्यम से। और आखिरी बात आयुष, आखिरी बात, अभी अमित शाह जी के बयान को कोट किया इन्होंने, स्टेटमेंट को, कि उन्होंने कहा था कि एनडीए की सरकार देश में बनेगी तो हम लोग सरना कोड देने का काम करेंगे। तो जब माननीय अमित शाह जी ने कह दिया है कि एनडीए की सरकार देश में बनेगी तो हम लोग कोड देने का काम करेंगे तो इंतजार करना चाहिए। अभी जनगणना हो तो नहीं गई है, अभी जनगणना हुई नहीं है ना, जनगणना हो जाए, कोड नहीं, तब यह जिस बात का जिक्र किया सागर, इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाने का काम किया जा रहा है, कोई मुद्दा नहीं है। हमने पहले भी बताया कि एनडीए की सरकार ने केंद्र में जो सरकार है आदिवासियों के लिए क्या काम किया। बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती को आदिवासी जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा उन्होंने की, झारखंड से ट्राइबल मिनिस्टर उन्होंने दिया, द्रौपदी मुर्मू जी को देश के राष्ट्रपति बनाने का काम किया। एनडीए की सरकार ने तो कई काम किए हैं, लेकिन आदिवासियों के लिए कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। उल्टा जो अलग एक धर्म का कॉलम था उनके लिए, उनकी पहचान को बचाने के लिए, उनकी संख्या का शिनाख्त करने के लिए, उसको भी 1961 में साजिश के तहत खत्म करने का काम किया। और अब एनडीए की सरकार जो कि देशवासियों के प्रचंड बहुमत से बनी है उसको आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। चलिए,
तो सीधे तौर पर यह सवाल उठाया गया है कि जब सरना धर्म कोड की मांग को लेकर वहां धरना कांग्रेस की ओर से किया जा रहा था, उस वक्त आदिवासी समाज के कोई नेता क्यों मौजूद नहीं थे? क्या आदिवासी संगठन के कोई लोग मौजूद थे? तो इस पर एक बात मैं जोड़ दूं, आदिवासी संगठन के लोग की ओर से ही यह बयान उसी दिन सामने आया था कि राज्य सरकार आदिवासियों का हित नहीं चाहती है, सिर्फ राजनीति कर रही है। आदिवासियों की आस्था से जुड़े सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर रैंप को लेकर सरकार की ओर से कोई पहल नहीं किया गया, लेकिन अब सरना धर्म कोड की मांग को उठाकर राजनीति की जा रही है। सरना धर्म कोड को लेकर तमाम विषयों पर बातचीत चल रही है। सीधे हम रुख करते हैं अपने अतिथियों का। क्षितिज मिश्रा हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं। क्षितिज जी, आदिवासी समाज की बात हो रही है। आदिवासी समाज के ही लोगों ने आरोप लगा दिया था कि सिर्फ सरना धर्म कोड की मांग को लेकर मौजूदा राज्य सरकार के तमाम राजनीतिक दल के लोग राजनीति कर रहे हैं। जब फ्लाईओवर रैंप को लेकर बातचीत हो रही थी, कोई भी राजनीतिक दल का कोई प्रतिनिधि हमारा साथ देने नहीं आया। देखिए, अगर सिरमटोली फ्लाईओवर की बात किया जाए तो वहाँ पर दो पक्ष हैं। एक जो उनकी जो मूल मांग थी, 10 फीट रास्ता से जो शुरू हुआ था, वो रास्ता माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से उन्हें दे दिया गया है। इसके बाद बाकी जो अगला मांग उठने लगा उन लोगों के तरफ से, तो वो मांग आप समझिए, रैंप को वहाँ पर डाउन कर दिया गया था। रैंप एक दिन पहले तो आया नहीं था, रैंप पुराना, तो मतलब उनको बनने में, रैंप को बनने में बहुत समय लगा होगा, और रैंप को कोई पतास का पत्ता है नहीं कैसे उठा करके फेंक दिया जाए, तो उससे ब्रिज की गुणवत्ता में भी वो आ सकता था। तो जब वो डाउन हो रहा था, जब वहाँ आ रहा था, उस वक्त लोग कहाँ थे? क्या उनको पता नहीं था? तो सबको पता हुआ था, होता उनको प्रोत्साहित करके कुछ लोगों के द्वारा राजनीति करवाया गया। उस पर अब सीएम जाकर बात ही कर लेते हैं उनसे। सीएम बहुत बार बात की है, उनसे बात नहीं हुई। आयुष जी सुनिए ना, उनके जो नेता प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो लोग सबसे मैं आपको पूछवा दूंगा, चलिएगा बुलाइएगा, उनको बुलाइएगा, उनको सीएम बात किए हैं, सीएम बात किए हैं, सीएम बात ने रास्ता बदल लिया। आयुष जी उन्होंने खुद कहा है, आयुष जी उन्होंने खुद कहा है कि सीएम बात किए हैं, उन्होंने खुद कहा, ये गलत है, उन्होंने खुद कहा है, आपके चैनल पे कहा है, 4 बार बात नहीं की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर का विरोध करने वाले पक्ष के लोगों के साथ कभी वार्ता नहीं की। एफआईआर के साथ ये कह रहा हूं मैं। नहीं, आप समझिए, तो बात किया ना, वहां के लोगों को जायजा लिया, उनकी जानकारी लिया। कब जानकारी कोई किसी की भी कहीं से ले सकता है, और ये जानकारी कोई कहीं से भी वार्ता होती है, सामने से आकर पहल किया जाता है। आयुष जी, उनसे पूछिए कि क्या फ्लाईओवर एक दिन में आ गया था? आप बता दीजिए, एक दिन में फ्लाईओवर आ गया था क्या? क्या उनको छुपा करके फ्लाईओवर बनाया जा रहा था क्या? ढक ढुक करके? ऐसा ढक करके नहीं बनाया गया था, उनको देख सामने में फ्लाईओवर बन रहा था। तो उसकी सारी चीजें उस पर डिबेट रखिएगा, उस दिन बता देंगे क्यों ऐसा किया गया। चलिए, लेकिन इस बात का जवाब अभी भी नहीं मिल पाया है कि लगातार जो विरोध हो रहा है और लगातार सरना धर्म कोड की मांग हो रही है, दूसरी तरफ इसको लेकर आप क्यों नहीं सवाल पूछते हैं अपने सहयोगी दल से कि क्यों खत्म किया था 1951-61 में और अब क्यों मांग करने लगे हैं? ये बात सवाल आपको पूछना चाहिए अपने सहयोगी दल से। नहीं, ये सवाल तो उनको भी पूछनी चाहिए कि आज जाकर के आप क्यों नहीं उसका मांग कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार थी, उस वक्त भी इस चीजों को नहीं लगा। मैंने कहा ना, सुदर्शन भगत जी उस समय रख सकते थे, अभी आपके 9 सांसद वो नहीं रख सकते हैं क्या सदन में इस बात को? अभी मांग लीजिए, जो उस समय नहीं हुआ वो अभी कर लीजिए। चलिए, जो उस समय नहीं हुआ अभी हो सकता है। प्रतुल जी जवाब दीजिए इसको। देखिए, मेरा कहना ना कि अभी भी इस पैनल में मुझे लगता है जदयू को छोड़कर किसी पैनलिस्ट ने स्पष्ट नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विधानसभा के पटल में कहा था कि हम सरना धर्म कोड का जब बिल लाया गया था तो उन्होंने समर्थन किया था और कहा था जिन्होंने धर्मांतरण कर लिया उनको बाहर किया जाए, उस मांग पर बाकी दल क्यों नहीं सहमत हैं? क्या वो चाहते हैं कि अभी भी जो 85% आबादी वाली सरना धर्म मानने वाले लोग हैं उनके हक पर 15% जो क्रिश्चियंस हो गए या दूसरे धर्म में बदल गए वो कब्जा कर ले? और दूसरी बात, सिरमटोली फ्लाईओवर पे मुझे लगता है राजद के प्रवक्ता को छोड़ देना चाहिए, आपको ज्यादा फजीयत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले इन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी ने बातचीत की, फिर कहा जायजा लिया। तो चलिए, कभी कभी ऐसी मैंने नहीं टोका, आप कुछ भी, मैंने पूरी जिम्मेदारी से कहा कि जायजा लिया, बात किया, दोनों में आसमान जमीन का अंतर होता है। देखिए, अगर ये सच में सरना धर्म वाले मानने वाले लोगों के प्रति इनके धर्म में
दिल में मर्म होता ना तो सच में मुख्यमंत्री जी पहल करके बातचीत करते। अब 4 जून को इन लोगों ने बंद बुलाया है, आज इनका महाधरना था, तो आखिर एक बड़ा कहते 2 हिस्से में बटा हुआ, चलिए मान लिया 2 हिस्से में बटा हुआ, पर आप तो कहते ही आदिवासियों की सरकार है, मूलवासियों की सरकार है, तो क्यों आदिवासियों को अब 2 धड़े में बंटने दे रहा? चलिए, ये सरकार सरना धर्म को देना ही नहीं चाहती। एक आखिरी जवाब हम ले लेते हैं सुनील सिंह जी से। सुनील जी, सीधे तौर पर ये पूछ रहा है भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेमा कि क्या आप तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के लिए? हम सरना धर्म कोड के साथ खड़े हैं, आप ये कहिएगा कि जिन लोगों ने धर्मांतरण कर लिया है उनको साइड कर देना चाहिए, वो सरना धर्म कोड की गिनती में नहीं आएंगे? मैं तो स्पष्ट कर दिया कि लोकसभा में भारतीय जनता आप पार्टी की साथ हैं या नहीं? मैं हमारी बात सुनिए, आप स्पष्ट कर दीजिए ना, आप क्यों नहीं स्पष्ट कर रहे हैं? यह प्रश्न मैं भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूं कि आप स्पष्ट करिए, कॉलम बना दीजिए ना कि जो क्रिश्चियन बने हैं वो आदिवासी का लाभ नहीं ले सकते हैं, आप तो स्पष्ट कर दीजिए। आप स्पष्ट करके कॉलम बना दीजिए ना, जनगणना जो कराने जा रहे उसमें आप स्पष्ट कर दीजिए। और रैंप की जो बात कर रहे हैं, तो रैंप की बात आप विरोध नहीं कीजिएगा, आयोजित कांग्रेस पार्टी उसका विरोध नहीं करेगी। क्षितिज जो बताया क्या रैंप की बात कब उठनी है? रैंप की बात आप रैंप पर बोले कि रैंप की बात कब उठी? रैंप की बात भारतीय जनता पार्टी ने उठाने का काम इसका जवाब चलिए, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लेकिन कांग्रेस इसका स्पष्ट जवाब नहीं दे रही है कि धर्मांतरित हुए लोगों को सरना धर्म कोड के श्रेणी से बाहर रखा जाएगा। इसका जवाब कांग्रेस की ओर से ना मिल रहा है और ना ही राष्ट्रीय जनता दल की ओर से अब तक मिल पाया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर चुकी है सुनील जी कि हम सरना धर्म कोड के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर चुकी है और विधानसभा के भीतर भी बाहर भी ये कहा जा रहा है कि हम सरना धर्म कोड के साथ खड़े हैं। आप बस साथ दीजिए हमारा कि जिन लोगों ने धर्मांतरण करा लिया है उसको इस श्रेणी से बाहर रखा जाएगा। चलिए, सियासत गर्माती रहेगी और हमको पता है इस मसले को लेकर और भी आवाज उठने वाले हैं और तरह तरह के धरना प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि धर्मांतरित हुए लोगों को सरना धर्म कोड की गिनती में ना रखा जाए, विपक्ष बस इसका साथ दे। सरना धर्म कोड के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। अब इसके विरोध में या इसके पक्ष में विरोधी दलों की ओर से क्या जवाब आता है, यह खैर देखने वाली बात होगी। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। प्रतुल शाहदेव हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। प्रतुल जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। सुनील सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे। सुनील जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। सागर कुमार जी जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ जुड़े हुए थे। सागर जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और क्षितिज मिश्रा हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए थे। क्षितिज जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।